द्वैपायनो विरह कातर आयुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेतुः तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सवारी जय। परम कल्याण के पथ पर निरंतर गतिशील जिज्ञासु वृंद, आइए परमात्मा की असीम विशिष्ट दयाद्र करुणाद्र कृपा को अनुभूत करते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। कल एक प्रसंग आपके सन्मुख प्रारंभ किया गया था, जिसमें मुमुक्षुता की चर्चा की गई थी। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि ये मनुष्य शरीर पाकर के अगर ये तीनों चीज आप में जागृत हो गई तो समझ लीजिए आपके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। और ये तीनों चीज प्रारंभ में तो खड़े पहाड़ की चढ़ाई जैसी लगती है। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नंगे पैर नंगी तलवार पर चलने के समान प्रतीत होती। लेकिन मेरे मित्रों, जो दृढ़ इच्छा से संयुक्त होते हैं, जिन्होंने अपने कल्याण का निश्चित मन बना लिया है, जिनकी विल पावर मजबूत कर ली गई है और निरंतर जो साधनों से संयुक्त हो रहे हैं, जीवन में वैराग्य को जिन्होंने धारण कर लिया है, वही लोग परमात्मा प्रेम से संयुक्त हो सकते हैं। और जो व्यक्ति यूं ही चाहे कि बिना प्रयास के मंजिल मिल जाए, तो भाई ये तो संभव है नहीं। मंजिल तो साधनों से ही मिलेगी, और साधन सफल होते हैं, निश्चित होते हैं। एक बार साधनों के लिए मन बनाइए तो सही, मन को पक्का कीजिए तो सही, उन साधनों की ओर आगे बढ़कर देखिए तो सही। जो चढ़ाई दुर्गम लग रही है, जो तलवार पर चलना बड़ा कठिन लग रहा है, मेरे मित्रों, महान पुरुषों का अनुभव है कि ये दुर्गम चढ़ाई बड़ी सुगमता से हो जाती है। ये जो नंगे पैर नंगी तलवार कहते हैं ना, ये नंगी तलवार
इसकी जगह पर फूलों पर चलने के समान अनुभूति होने लगती है। बस मन बनाने की बात है, मन को पक्का करने की बात है। एकाग्र मन के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ना प्रारंभ कीजिए। जब एकाग्र मन के साथ बढ़ोगे और मन में पक्का विश्वास होगा, देखो विश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो सामने भगवान भी खड़ा रहे तो उसकी बात भी व्यक्ति नहीं मानता। भगवान स्वयं आकर कह दे और हम उसको भगवान ना माने तो तब भी बात मानी थोड़े ना जाती है। प्रत्यक्ष उदाहरण है, भीष्म पितामह स्वयं बता रहे हैं। युधिष्ठिर को कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, जिसे तुम अपना रिश्तेदार मान रहे हो, सखा मान रहे हो, अपना प्रिय मान रहे हो, जो तुम्हारा सारथी बना है, हे अर्जुन, ये साक्षात नारायण है। भीष्म पितामह ने उनको पहचान लिया, कहने मैंने इनको देखा है और इसीलिए मैंने अनुमोदन किया है। जब राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ की बात है कि तो राजसूय यज्ञ में जब प्रथम पूज्य पद की बात आ रही थी तो सहदेव ने कहा कि यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं तो इनके होते हुए किसी दूसरे की पूजा संभव ही नहीं है। इनके होते दूसरे की पूजा कैसे हो सकती है? अगर कोई अपनी पूजा इनके रहते हुए कराता है तो वो अपराध कर रहा है। जबकि उस सभा में अगर यदि देखा जाए तो भीष्म पितामह हैं, जो कुरुवृद्ध हैं। आप चिंतन करके देखें, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उम्र के लिहाज से देखें दोनों बराबर के थे। और अर्जुन के पिता पांडु, फिर उनसे ऊपर देखा जाए तो जो महाराज शांतनु के दो पुत्र थे, एक तो वो था क्या नाम विचित्र विजय, एक चित्रांगद था, एक तो बेचारा मर गया था, और एक के यहां संतान उत्पन्न हुई नहीं। तो भगवान वेद व्यास की कृपा से ये पांडु और धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे। तो पहली पीढ़ी अर्जुन, दूसरी पीढ़ी पांडु, तीसरी पीढ़ी में वो जो विचित्र विजय है, और चौथी पीढ़ी महाराज शांतनु। अगर विचित्र विजय की और भीष्म पितामह की उम्र को देखा जाए तो भीष्म पितामह की आयु उस विचित्र विजय से, क्योंकि जिस समय भीष्म पितामह जवान थे, गंगा जी युवावस्था में उनको शांतनु को सौंप कर गई थी, और उसके बाद ही सत्यवती का प्रकरण हुआ था। तो सत्यवती का प्रकरण के लिहाज से यदि हम देखें तो भीष्म पितामह के तो बच्चों के समान है। विचित्र विजय भी यद्यपि भाई लगता है, लेकिन उनकी उम्र में कम से कम 20 वर्ष का अंतर तो है। तो अब कितनी आयु, अब 4 पीढ़ियों का फर्क आ गया है? तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण की आयु अगर देखी जाए और भीष्म पितामह की आयु देखी जाए तो बहुत अंतर है। दूसरे कहते हैं कि गुरु पूजनीय होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई गुरु प्रथम पूज्य होता है।
लेकिन सहदेव ने यहां गुरु की बात नहीं की, यहां भगवान श्री कृष्ण की बात की। उनके गुरु भी सभा में है, जिनसे उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। लेकिन सहदेव से किसी ने प्रश्न कर लिया, भाई तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी यहां पर विराजमान हैं, तुम्हारे कुल के पुरोहित आचार्य कृपाचार्य जी यहां पर विराजमान हैं, इनके होते हुए तुम कृष्ण को कैसे प्रथम पूज्य पद दे रहे हो? गुरु को पूज्य पद मिलना चाहिए। तो सहदेव ने कह दिया, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कहते तुम गुरु की बात करते हो? अरे ये तो सारे जगत के गुरु हैं, द्रोणाचार्य जो हमारे होते हैं उनके भी गुरु हैं। अब जो गुरु के भी गुरु हैं, उनके आगे फिर उस गुरु की क्या महत्ता रहेगी? महत्ता अपनी जगह है, लेकिन उनके सन्मुख जैसे एक सूर्य है और एक दीपक है, दोनों प्रकाशित करते हैं। सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक का पूरा महत्व है। जैसे अब सूर्य नहीं है तो ये इतने जल रही हैं, तो इनका सबका महत्व है, ये प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन अगर यदि सूर्योदय हो जाए तो इनकी रोशनी कहीं दिखाई देगी क्या? सब उसी में लय हो जाएगी। ऐसा नहीं कि रोशनी नहीं कर रहे, प्रकाश दे रहे हैं फिर भी, लेकिन ये सब उसी में लय हो जाती है। इसी प्रकार से जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के होते हुए वो जितने भी गुरु हैं जगत के, उन सब का ज्ञान परमात्मा में ही लय हो जाता है, उनका प्रकाश उन्हीं में लय हो जाता है, वे उसी में समाहित हो जाते हैं। उनके साथ ही उनकी भी पूजा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ सब गुरुओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सहदेव ने कहा कि प्रथम पूज्य यही है। और जैसे ही सहदेव ने यह कहा, भीष्म पितामह सबसे पहले उठे और सबसे पहले उठकर के कहा, उत्तम, अति उत्तम। हे सहदेव, तुमने जो ये बात रखी है ये उत्तम है, अति उत्तम है। कहते हैं जिस सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, ये हमारा सौभाग्य है कि इस सभा में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। हम उस काल में पैदा हुए जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। ये हमारा सौभाग्य नहीं तो और क्या? जिनके दर्शन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराती और अंतराम कही आवत नाई। अंतकाल में राम का नाम तक स्मरण नहीं हो पाता, और वही भगवान आज हमारे सन्मुख विराजमान हैं, यहां उपस्थित हैं भगवान। हमें खुले दर्शन हो रहे हैं, हमें उनकी कृपा मिल रही है, हमें उनका आश्रय मिल रहा है, हम उनकी छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि आज हमें उन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का अवसर मिलेगा। युधिष्ठिर, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अवसर मिला है, इनके चरण पखारने का अवसर मिला है, इनके चरणामृत पान करने का अवसर मिला है। अरे जिनके चरणों का चरणामृत पाने के लिए सिद्ध ऋषि मुनि न जाने कितनी तपस्याएं करते हैं, कितनी साधनाएं करते हैं, और वो आज तुम्हें स्वयं चरणों तक लुटाने के लिए आ गए। ये देखो तो सही, इनकी महत्ता देखो, इनकी कृपा देखो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे पर इतना है, इसको अनुभूत करो। तो एक और तो भीष्म पितामह का दृष्टिकोण है, और दूसरी ओर जैसे ये प्रस्ताव रखा गया, एक वो दुष्ट शिशुपाल है। यद्यपि सीधे सीधे भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई नाता नहीं है, सीधे सीधे तो नहीं है ना, कई पीढ़ियों का अंतर है। भाई पांडु
और भीष्म पिता में कई पीढ़ियों का अंतर हो गया। पांडु की पत्नी कुंती वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती है। अब आप देखो, लंबा नाता हो गया ना। लेकिन उसके बावजूद अगर हम शिशुपाल को देखें, जैसे बुआ का लड़का अर्जुन है, दोनों फुफेरे भाई, वो मामा फूफी के हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ऐसे शिशुपाल भी है। शिशुपाल भी ऐसा ही संबंध रखता है। जो संबंध अर्जुन के साथ है वही शिशुपाल के साथ है। भगवान श्री कृष्ण राधा देखें, ये भी भगवान की दूसरी बुआ का लड़का है। और देखा जाए तो ये जो कुंती बुआ है, ये तो गोद चली गई थी। वैसे भी ये गोद नहीं गई थी शिशुपाल की मां, उसके तो साथ रहे, उसकी तो गोदी में खेले। भगवान आप चिंतन करें तो उसके साथ लगाव ज्यादा होगा। लेकिन वो शिशुपाल कुसंग के कारण भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का अवसर मिलता है, और रहने का अवसर मिलने के बावजूद अर्जुन को नहीं मिला साथ में रहने का बचपन में अवसर, लेकिन शिशुपाल रहा। वो उनकी महत्ता को नहीं पहचान पाया। आप देखो, ये कुसंग का प्रभाव है, क्योंकि वो शुरू से ही जरासंध जैसे असुर के संपर्क में था। जरासंध शिशुपाल को अपना दत्तक पुत्र मानता था, ये मेरा बेटा है। असुरों का संग, इसलिए भगवान सामने होते हुए भी भगवान को नहीं पहचान पाए, और भीष्म पिता में जो भगवान के सामने नहीं रहे वो भगवान को पहचान रहे उनकी लीलाओं के द्वारा। कितना अंतर है दोनों, ये भाव का फर्क है। भीष्म पिता मैंने पहचान लिया है और शिशुपाल ने पहचाना नहीं है, और न केवल पहचाना ही नहीं है अपितु अपने भाई को जब प्रथम पूज्य पद मिल रहा है तो उसे तो अनुमोदन करना चाहिए था। चलो लौकिक व्यवहार में ही सही, लौकिक व्यवहार में तो अनुमोदन करना चाहिए था कम से कम, लेकिन वो लौकिक व्यवहार में भी अनुमोदन नहीं करता। वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है, और उसी द्वेष का परिणाम है कि भगवान को गालियां देना शुरू कर देता है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। परिणामतः क्या होता है, भगवान विवश हो जाते हैं, और विवश होकर के उस सभा में ही भगवान को उसका उद्धार करना पड़ता है। सबने देखी। तो इस महत्ता को देखें, पहचाने, समझे, जाने, और भगवान से प्रेम करना सीखें। जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे भगवान के साथ आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भगवान की कृपा भी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भगवान का सानिध्य अपने आप में अनुभूत होने लगेगा। यह है भगवान से प्रेम की बात, और यह भगवान से उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रेम ही कल आपको बताया कि यह भगवान के लोक की प्राप्ति कराने वाला है। भक्ति के पथ पर उपासना के माध्यम से यह भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मार्गियों की मुक्ति है।
दुखों से मुक्ति, आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति। 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में कल आपसे चिंतन किया गया था आपके साथ। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और साष्टी नाम की 5वीं मुक्ति। जो लोग, मैंने चर्चा की थी कि भगवान से कोई संबंध जोड़ लेता है। अब भगवान से कोई भी संबंध जोड़ लीजिए, भगवान को अपना मालिक मान लीजिए, भगवान को अपना सर्वस्व मान लीजिए। और जब भगवान को आप अपना मालिक मान लेंगे और सब कुछ उनको अर्पण करते चले जाएंगे, तो ऐसे भक्त को सालोक्य मुक्ति मिलती है। जो भगवान के साथ नाता जोड़ लेते हैं। नाते किस तरह के? एक परिवार का नाता होता है, मान लो पारिवारिक सदस्य हैं, भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, कोई भी नाता। कुंती जैसे बुआ है, बुआ का नाता जोड़ लो। जो नाता आप चाहें, जो नाता आपको अच्छा लगता हो, भगवान को जिस रूप में आप देखना चाहते हो, जैसे गोपियों ने पति रूप में माना, कोई भी नाता। और वैसे तो देखा जाए भाई, वो सभी के पति है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वहां पर स्त्रीपना पुरुषपना नहीं है। परमात्मा में स्त्रीपना है ना पुरुषपना है। परमात्मा सबके प्राणों का पति है। प्राणपति कहा गया उसको। सबके अंदर जो प्राणों का संचार हो रहा है उस प्राणपति भगवान से ही हो रहा है, इसलिए सबका पति तो वो है ही। तो ऐसा संबंध जोड़ ले। तो जिन्होंने ऐसा संबंध जोड़ करके अनन्य भाव से भगवान को भजा है, भगवान को माना है, भगवान से प्रेम किया है, भगवान के चरणों में समर्पण किया है, वो सामीप्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सामीप्य मुक्ति यानी समीप में रहने का अवसर मिलता है। वो भगवान के लोक में जाकर के भगवान के निकट में विराजमान होते हैं। जैसे परिवार के लोग भगवान के निकट में रहते हैं, जैसे रिश्तेदार भगवान के निकट में रहते हैं, तो ऐसे ही उनको भगवान के लोक में भगवान के निकट ही सेवा करने का अवसर मिल जाता है। वैकुंठ में, साकेत में, गौलोक में, शिवलोक में, मां भगवती के मणिलोक में, ये सब एक ही लोक हैं। ये मैं आपको बताता चलूं। इन सब में जो हमने भिन्नता की कल्पना कर रखी है, वो हमने अपनी श्रद्धा के द्वारा इन लोगों की कल्पना कर रखी है। अन्यथा परमात्मा तो एक ही है भाई। परमात्मा दो नहीं हो सकते, परमात्मा एक ही है। जब परमात्मा एक है तो उसके लोक भिन्न कैसे हो सकते हैं? तो केवल ये नामों का भेद है, और नामों का भेद हम यहां भी देखने में आता है। हमारे देश का नाम, हमारा जो देश है, इसका नाम भारत, इसका नाम हिंदुस्तान, इसका नाम आर्यावर्त, इसका नाम जम्बू द्वीप। प्रारंभ से जो चला आ रहा है उसे जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के अंतर्गत ये भरतखंड है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतरे ब्रह्मवर्तैक देशे, कहते हैं, संकल्प कराते हैं। तो ये जितने भी नाम हैं सब भारत के हैं। और वर्तमान में यहां अंग्रेजों का भाई उनका राज्य रहा, उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया इसे। और बड़े
गर्व से जो विदेश में लोग आते हैं वो अपने को इंडियन कहना ज्यादा पसंद करते हैं। कहते हूँ भाई भारतीय कहो, कहते नहीं इंडियन। चलो भाई जो कह लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है हमारे लिए, तो हम सब एक ही हैं, नाम की भिन्नता है केवल। तो ऐसे लोगों की भिन्नता, नामों की भिन्नता है, लोगों में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही लोग। और इसके बाद बात होती है तीसरी मुक्ति की, और तीसरी मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य, सा माने उनके जैसा, परमात्मा के जैसा, हमारे भगवान के जैसा रूप। ये भक्ति मार्गियों की मुक्ति की बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां सगुण साकार की चर्चा चल रही है। जब सगुण साकार की हम भगवान की चर्चा करते हैं तो वहां रूप की कल्पना की जाती है। तो कहते जैसे जैसे हमारे इष्ट देव का रूप होता है वैसा ही रूप उसके लोक में जाकर के धारण करने का जब अवसर मिलता है तो वो उसके जैसा रूप होने से सारूप्य, उसको सारूप्य कहा जाता है। उसको भगवान के पार्षद भी कहा जाता है। जैसे वैकुंठ में शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करके, वैसे ही भगवान के जैसे वस्त्र आभूषण धारण करके रहते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, देखने में ऐसे ही लगते हैं। तो इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और चौथी जो मुक्ति होती है वो सायुज्य मुक्ति होती है। सायुज्य मुक्ति जो होती है वो चौथी प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है वो ईश्वर का अंश माना गया। ये जो अंश है ये अंशी के साथ मिल जाता, एक रूप हो जाता है। अंश और अंशी मिलकर के एक जब हो जाते हैं तो ये सायुज्य मुक्ति कहलाती है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जीव यहां संसार में मेरा ही अंश है। तो इसलिए वो उसके साथ एक रूप। और पांचवी मुक्ति होती है सार्ष्टी मुक्ति। ये सार्ष्टी नाम की जो पांचवी मुक्ति होती है, इसमें बस बिल्कुल भगवान के जैसा वैभव, भगवान की तरह ही पूजा जाता है। ये सार्ष्टी नाम की पांचवी मुक्ति श्रीमद् भागवत में बताई गई। अन्य ग्रंथों में 4 प्रकार की मुक्ति कही गई, लेकिन यहां पर एक विभाजन और किया गया, इस सार्ष्टी नाम की मुक्ति। तो ये तो बात हुई सगुण साकार भगवान की उपासना करने वालों को प्राप्त होने वाली मुक्ति की। अब इसके बाद जो बात होती है, जिसके लिए हम मुमुक्षुता की बात करते हैं, ये जो मुमुक्षुता और महान पुरुष संश्रय, ये अब विलग बात है। अब हम वास्तविक मुक्ति की बात करते हैं। ये जो मुक्ति है ये आरोपित मुक्ति है, भक्त और भगवान के संबंध से जुड़ी हुई मुक्ति है। इसमें द्वैत है, इस मुक्ति में द्वैत है। भक्त अलग है, भगवान अलग है। ये द्वैत भाव से संयुक्त मुक्ति है। अब मुमुक्षुता की जहां शास्त्र में बात की गई है, मुमुक्षुता माने मुक्ति की इच्छा। जो मुमुक्षु होता है उसके अंदर एक पिपासा होती है, और वो पिपासा क्या होती है कि मुझे उस दिव्य आनंद को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। ऐसी मुक्ति, ऐसी पिपासा, ऐसी प्यास होती है, ऐसी भूख होती है। और इस भूख प्यास को शांत करने के लिए वो जाता है महान पुरुषों के आश्रय में, महान पुरुषों के संग में, और वहां पहुंच करके सबसे पहले महान पुरुष को प्रसन्न करता है। क्योंकि जब तक महान पुरुषों को प्रसन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनके श्रीमुख से अमृत वर्षा हो नहीं सकती। अमृत वर्षा तभी होती है और जब वो प्रसन्न हो जाए
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रसन्न करने का उपाय बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने। कहते जब किसी सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु कौन? जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मवित्त हो, जिसे आपके धन की अभिलाषा ना हो, जो केवल आपके कल्याण के लिए, केवल आपके कल्याण के लिए चिंतन करता हो, धन का अभिलाषी नहीं, केवल आपके कल्याण की बात। अपना कल्याण तो उसका हो चुका है, लेकिन अब आपकी जिज्ञासा के वशीभूत होकर के वो केवल आपके कल्याण की बात करता है। ऐसा सदगुरु जब उसकी शरण में जाकर के उसे प्रसन्न किया जाता है, तद विद्धि प्रणिपाते हैं। और प्रश्न करने, उसे प्रश्न करने का तरीका क्या है? प्रणिपात करें, झुके, सम्मान करें। महान पुरुष यद्यपि सम्मान के अभिलाषी नहीं है, लेकिन एक मर्यादा है, एक परंपरा है, एक आस्तिकता है, एक भाव है, श्रद्धा पूर्वक समर्पण का। इस भाव के बिना हमें वो मान नहीं मिल सकता। अगर यदि घड़े में रखे हुए पानी को पीना है तो झुकना तो पड़ेगा, बिना झुके नहीं मिलेगा, ये जरूरी है। तो प्रणिपात करें, उसका सम्मान करें हर प्रकार से। गुरु को सबसे पहले हर कार्य में सबसे आगे रखें। भगवान के बाद गुरु का सबसे पहला स्थान है। चाहे अन्य कोई भी पारिवारिक संबंधी हो, बड़ा नातेदार हो, बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजा भी क्यों ना हो, सर्वप्रथम पूजनीय तो भगवान है। अभी चर्चा हो चुकी है इस विषय में, लेकिन इस जगत में सर्वप्रथम पूजनीय सदा गुरु ही है। राजा से भी अधिक पूजनीय है, माता पिता से भी अधिक पूजनीय है। यद्यपि माता पिता को सबसे पहले गुरु कहे गए हैं, सबसे पहले देव कहे गए हैं, लेकिन गुरु उन सब से भी महान देव है। माता पिता जो देवता हैं, आदरणीय है, उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सारा धन हमें समर्पित कर देते हैं माता पिता। अपनी चिंता न करके अपने बालक की ही चिंता में सदा लगे रहते हैं। न जाने कैसे संघर्ष कर करके कमाते हैं और बालकों के ऊपर स्वेच्छा से लुटा देते हैं। ये माता पिता। लेकिन जब बात गुरु की आती है, कहते हैं गुरु में और माता पिता में बहुत अंतर है। कहते क्या अंतर है? जो काम माता पिता करते हैं वो गुरु नहीं करता। जितनी मेहनत माता पिता करते हैं वो गुरु नहीं करता। कहते हैं ये लौकिक बात है, ये भौतिकवादियों की बात है। ये ठीक है कि माता पिता अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, लेकिन माता पिता उस जीव का, अपने बच्चे का कल्याण नहीं कर सकते। माता पिता अपने बच्चे को बंधन में बांधते हैं। माता पिता सुख की चाहत में अपने बच्चे को दुख भी परोस देते हैं, अनजाने में परोसे जाते हैं, क्योंकि बंधन में रह रहे हैं ना। बालक बंधन में है। लेकिन गुरु में और माता पिता में अंतर क्या है कि जब गुरु की शरण में जाता है बालक, शिष्य बन करके जाता है, तो गुरु केवल और केवल
उसके बंधनों को काटने का काम करता है, उसके दुखों को दूर करने का काम करता है। वो कहीं भी अपने शिष्य को बंधन में नहीं आने देता। वो उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के समस्त बंधनों को काट डालता है। इसलिए अंतर है, इसलिए गुरु की श्रेष्ठता है, इसलिए गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए कहा गया कि महान पुरुषों की शरण में जाइए और प्रणिपात कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। और गुरु का सम्मान अपनी जगह है, और ये जो गुरुडम का प्रचार हो रहा है ये अपनी जगह है भाई। गुरु कैसा होता है? ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवित्त भी और ब्रह्मनिष्ठ भी, जो ज्ञान को प्रदान करने वाला, तो ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने वाला होता है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्रदान करता है। बीच में से देह दृष्टि को हटा करके, इस देह के मिथ्यात्व को सिद्ध करके उस आनंद स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में स्थित करने वाला गुरु होता है। लेकिन जो संसार के झमेलों में ही लगाए रखे, जो संसार के बंधनों से बाहर निकलने ही ना दे। कुछ बंधन तो पहले परिवार वालों ने डाल रखे हैं, माता पिता का बंधन है, बाल बच्चों का बंधन है, पति पत्नी का बंधन है, रिश्तेदार नातेदारों का बंधन है, मित्रों का बंधन है, सब बंधन है। और एक फंदा और गुरुजी डाल दें और गले में सांकल डाल के एक खूंटे से बांध दे, एक खूंटे से बांध दे, तो क्या होता है? आए तो कल्याण के लिए थे, उल्टे खूंटे से बंद करके बस वहीं घूमने लगे, उसी के इर्द गिर्द। आए थे तो व्यापक भाव में स्थित होने के लिए, बन गए सीमित, कूप मंडूक बनकर रह गए। ये गुरुडम के पथ पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, आप देख लीजिए, जो तरह तरह के मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए हैं, जरा इनके अंदर जाकर झांक करके देखिए, निस्वार्थ भाव से देखिए, निष्पक्ष होकर देखिए, श्रद्धा को एक तरफ करके देखिए। श्रद्धा के नाम पर बड़ा तमाशा हो रहा है हमारे देश में। श्रद्धा से अलग हट करके जरा एक बार अच्छी प्रकार से देखिए तो सही, वहां बंधन परोसा जा रहा है या मुक्ति परोसी जा रही है? अगर बंधन ही परोसा जा रहा है तो भाई बंधे हुए तो घर में ही थे, फिर तो वहीं अच्छे थे। गुरुजी के पास क्या करने आए? गुरुजी ने से तो बंधन कटवाने आए। पहले बंधन तो कटे नहीं, एक बंधन और गिर गया। 4 जंजीरों में तो पहले जकड़े हुए थे, 5वीं में और जकड़े गए। एक ने 2 पैर बांध रखे थे, एक ने 2 हाथ बांध रखे थे। 4 जंजीरों से गले में और बंधन पड़ गया। यह है गुरुडम, और इसकी सीधी सी पहचान है, आप देख लीजिए कि वो आपको कहां लगा रहा है, किस ओर लेकर जा रहा है। जब आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जब आप सत्संगों का श्रवण करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कहां बांध रहे हैं, ये आपको सीमित में ले जा रहे हैं या असीमित में ले जा रहे हैं। परमात्मा सीमित है या असीमित है? परमात्मा अंत वाला है या अनंत है? यह स्वयं विचार करके देख लीजिए। इतनी तो बुद्धि भगवान ने दी ही है, थोड़ा चिंतन करके देखें। एक बार स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के पास एक फरीदकोट से हमारा सामने एक भक्त आ गया। कहने लगे, महाराज जी क्या करें, कैसे पहचान करें कि ये सदगुरु है? कहने लगे, भाई खुद देख लो, तुम किस लिए आए हो? कहने लगे, गुरु जी के पास तो बंधन कटवाने के लिए जाते हैं, बस देख लो गुरु जी बंधन में बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए। अगर गुरु जी बंधे पड़े हैं तो तुम्हें क्या खोलेंगे? जो उनसे खुद ही बंधे पड़े हैं, 100 जगह पर बंधे पड़े हैं, वे तुम्हें क्या खोलेंगे? खोल वो सकता है जो खुद खुला हुआ होगा, जो तुम्हें बांधने के लिए अपने पास नहीं रख रहे हैं, बल्कि खोलने के लिए।
जो तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, आनंद प्रदान करने के लिए, वो गुरु है। तो देखने की आवश्यकता है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष, जो ब्रह्म चर्चा करता हो, जो आत्मा परमात्मा की चर्चा करता हो, जो दोनों के एकत्व को सिद्ध करे, जो अद्वैत का प्रतिपादक हो। जहां भी द्वैत होगा, द्वैत होते ही बंधन है भाई, द्वैत की कल्पना ही बंधन है। द्वित्या द्वे भयम भवति, आप अभय होने के लिए आए हैं, लेकिन दो में तो अभेदा हो नहीं सकती। जब तक दो बने रहेंगे तब तक भय रहेगा, और जब दो से एक हो जाएंगे फिर किसका भय और किसको भय, सोच के देखिए। जब तक ये जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है तब तक भय बना हुआ है, और जब ये परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेगा तो फिर भय कैसा? फिर भय की कल्पना नहीं है, भय की कल्पना ही तभी तक है। इसलिए इस भय की कल्पना से बाहर निकलना है तो एक परमात्मा में आइए, एक परमात्मा जो आपका सच्चा सहारा है, एक परमात्मा जो हम सबकी वास्तविकता है, एक परमात्मा जो देह नहीं देही है, समस्त देहों को धारण करने वाला, जिसकी महिमा कण कण में व्याप्त हो रही है। समस्त नदियों में जो प्रवाह है वो उसी परमात्मा की वजह से है। समस्त पर्वतों में जो स्थिरता है वो उसी परमात्मा से है। समस्त तारों में जो टिमटिमाहट है वो उसी परमात्मा से है। ये सूर्य में जो प्रकाशित करने की क्षमता है ये उसी परमात्मा से है। ये चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है ये परमात्मा की ही शीतलता है। अग्नि में जो दाह्यता है वो परमात्मा की ही है। वायु में जो स्पर्श है वो परमात्मा का ही है। आकाश में जो शब्द है उस परमात्मा का ही है। ये पृथ्वी में जो गंध है उस परमात्मा से ही है। समस्त जीवों का जो अस्तित्व है उस परमात्मा से ही है। तो उस परमात्मा की महिमा को कण कण में अनुभूत कीजिए। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में परमात्मा समाया हुआ है। वो राम कण कण में रमता है, कण कण में बसता है राम। जरा आंख खोल करके तू देख तो सही, जरा अज्ञान के आवरण को हटाकर देख तो सही। जब तक अज्ञान का आवरण नहीं हटेगा तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देगा। परमात्मा किसको देखता है? भीष्म पितामह को देखता है, क्योंकि उसने आवरण हटा दिया अज्ञान का। ये अज्ञान का आवरण हटने की आवश्यकता है। घट घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोले री, तोहे पी है मिलेंगे, तोहे पी है मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तोहे पी है मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल री, तोहे पी है मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री, तोहे पी है मिलेंगे। रंग महल में दी
दीप बलत है। कौन सा है रंग महल? तेरे शरीर रूपी इस किले में हृदय रूपी रंग महल है। हृदय रूपी रंग महल है और इसी में बैठा है वो। रंग महल में दीप बलत है, रंग महल में दीप बलत है, आसन से मत डोलेरी तोहे पी है मिलेंगे, घूंघट की पट खोलेरी तोहे। सीधा सा कह दिया, ये ज्योति जो तेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, ये तेरी आत्मा की ज्योति जो तेरे हृदय में दैदीप्यमान हो रही है, ये वो ज्योति जो तेरी रोम रोम को सत्ता प्रदान कर रही है, जो तेरी रोम रोम को ऊर्जा प्रदान कर रही है, जो तेरी समस्त इंद्रियों की चेतना का एक अकेला कारण है। वो ज्योतिर्मय स्वरूप तेरा अपने आत्मा का है और जो आत्मा का स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। ये आत्मा और परमात्मा का स्वरूप कोई दो नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, सबके अंदर एक ही परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। जब तक सब में भिन्न आत्माओं को देखते रहोगे, जीव के दृष्टिकोण से सब जीवों की भिन्नता है, इसे अंतःकरण के कारण कह लीजिए या अविद्या के कारण कह लीजिए, क्योंकि अविद्या के द्वारा ही जीव भाव का निर्माण होता है, अंतःकरण के द्वारा ही जीवत्व आता है। अंतःकरण या अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन जीव कहलाता है। ये जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। ऐसे ही माया, माया उपहित चेतन और माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाता है। माया और अविद्या की परिभाषा से जीव है और ईश्वर है। अगर माया और अविद्या जो दोनों गुण हैं, एक में रजोगुण की प्रधानता है, क्योंकि सतोगुण जब मलिन हो जाता है तो अविद्या बन जाता है। सतोगुण जब तक शुद्ध रहता है तो माया होता है। माया में प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर कहलाता है और अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन जीव कहलाता है। दोनों में है प्रतिबिंबित चेतन वही, लेकिन बस फर्क क्या है? कहते हैं माया में जो प्रतिबिंबित चेतन है वो उजला है, स्वच्छ दिखाई देता। कारण दर्पण की स्वच्छता, सतोगुण के कारण से वो बिल्कुल स्वच्छ दिखता है। लेकिन जैसे रजोगुण होता है, शीशे के ऊपर जैसे धुंधलापन आ जाता है, तो क्या आपको अपना प्रतिबिंब सही दिखाई देगा? धुंधले प्रतिबिंब में चेतन का प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं दिखता है। आप धुंधले दर्पण में अपने आप को सही प्रकार से देख पाते हो क्या? अगर स्वच्छ दर्पण हो तो सही दिखता है ना आपका रूप, लेकिन धुंधले दर्पण में नहीं दिखता है। आप बदल गए क्या? आप तो धुंधले दर्पण के सामने खड़े होने वाले जो हो, वही स्वच्छ दर्पण के सामने खड़े होने वाले हो। स्वच्छ दर्पण के सामने भी वही जीव खड़ा हुआ है और मटमैले दर्पण के सामने, धुंधले दर्पण के सामने भी वही जीव खड़ा हुआ है। दोनों खड़े हुए हैं, लेकिन प्रतिबिंब दोनों में एक का ही भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। जब उजला प्रतिबिंब होता है, व्यापक प्रतिबिंब होता है, तो ईश्वर कहलाता है। जब धुंधला प्रतिबिंब होता है, सीमित प्रतिबिंब होता है, तो जीव कहलाता है। अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। माया, माया उपहित चेतन और माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाते हैं। वस्तुतः दोनों एक ही हैं, लेकिन इन दर्पणों के भेद के कारण, अविद्या और माया के भेद के कारण दोनों भिन्न प्रतीत होते हैं।
और तीसरा दर्पण तो और भी गड़बड़ है भाई। मान लीजिए कुछ धुंधला सा दर्पण हो तो आपको अपना चेहरा धुंधला सा दिखता तो रहता है, अस्पष्ट सा दिखता तो रहता है। जैसे आजकल सुबह जब आप बाथरूम में स्नान करते हो और वहीं पर अंदर शीशा लगा हुआ हो, तो गर्म पानी में जब आप स्नान करते हो तो जो भाप होती है वो शीशे पर जम जाती है, तो आपको अपना प्रतिबिंब साफ साफ तो नहीं दिखता ना, धुंधला दिखता है। तो दोनों तो स्थिति इसी तरह की है। अब तीसरी स्थिति, अगर यदि दर्पण के ऊपर काला पेंट कर दिया जाए, शीशे पर काला पेंट कर दे तब भी दिखेगा प्रतिबिंब। दर्पण भी है, आप भी हो, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। बस यही जगत है। जगत की जो जड़ता है वो इस काले दर्पण की वजह से है। जब तमोगुण की प्रधानता आ जाती है तो तमोगुण की प्रधानता आने पर दर्पण काला हो जाता है, जिस कारण से उसमें परमात्मा का प्रतिबिंबित दिखाई नहीं देता। पड़ता तो है लेकिन दिखता नहीं। और अगर दिखता भी है तो कैसा दिखता है? जैसे चमकीला काला फर्श हो, संगमरमर, ये क्या नाम, ये कहते हैं ग्रेनाइट, तो थोड़ा सा उसमें छावली सी दिखती है ना। तो इस जड़ जगत में परमात्मा का प्रतिबिंब ऐसा ही दिखता है। इसलिए इस जड़ प्रकृति में ऐसी ही शक्ति है। इसी कारण से जड़ जगत में हलचल दिखाई नहीं देती है। प्रतिबिंबित जितना स्पष्ट होगा उतनी ही गतिशीलता होगी, उतनी ही शक्ति होगी, उतना ही वो कर्म करता हुआ दिखाई देगा। अब तीनों में अगर यदि देखें, काला दर्पण है, धुंधला दर्पण है और स्वच्छ दर्पण है, तीनों के सामने एक ही खड़ा हुआ है। चैतन्य एक ही है, एक ही चैतन्य का तीनों में प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन तीनों में पड़े हुए प्रतिबिंब के नाम हमने अलग अलग रख दिए। काले दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा तो नाम संसार रख दिया, धुंधले दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा तो नाम जीव रख दिया, और स्वच्छ दर्पण में पड़ा तो ईश्वर रख दिया। वस्तुतः चेतन तो एक ही है भाई, परमात्मा तो एक ही है, और तीनों एक से प्रकाशित हो रहे हैं। जीवता, जगतता और ईश्वरता, तीनों की तीनों गुणों का खेल है भाई। और जब गुणों की सीमाओं से बाहर निकल जाए तो फिर न कहीं जीवता है, न कहीं ईश्वरता है, न संसारता है। इन तीनों से ही छुट्टी हो जाती है। तीनों ही जयराम जी, और क्या रह जाता है? जो है सो वो रह जाता है। और कौन है? वो एक परमात्मा है। इन तीनों गुणों की चादर को हटाइए, तीनों गुणों के मैल को हटाइए, आंखों के आगे पड़े हुए पर्दे को हटा दीजिए। और जब आंखों के आगे पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है तो आपको अपने आप में अपने आप का दर्शन हो जाता है। अपने आप में अपने आप को, अपने आप का दर्शन, या आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। इस अपने परमात्मा से, इस अपने आत्मा से जिसने मुलाकात कर ली, जिसने इसकी अनुभूति कर ली, जिसने इसकी सत्यता को जान लिया, उसी ने संसार में बड़ी बात कर ली। यही सबसे बड़ी बात है। और यह सबसे बड़ी बात बहुतों ने की है। जिन्होंने किया वही महान पुरुष बन गए। और वो महान पुरुष अपने सत्य स्वरूपता में, चित्त स्वरूपता में, आनंद स्वरूपता में विराजमान होकर के सदा सदा के लिए समस्त त्रैतवाद, द्वैतवाद, जो भी वाद है, सबसे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है और सदा अपने स्वरूपानंद में निमग्न रहते हैं। आप सब भी गहनता में जाकर के इस तत्व को समझ करके आनंद की अनुभूति करो। लेकिन ये आनंद
तभी मिल सकता है भाई, जब साधनों में परिपक्वता लाने के लिए अपने को परिपक्व करो, अपने इस चंचल मन को। हमने देखे बहुत से सत्संगी ऐसे हैं, रोज सत्संग में भी आते हैं, लेकिन सत्संग में आने के बावजूद भी उनका मन सत्संग में कम, इधर उधर ज्यादा लगता है। तो बात नहीं बनेगी भाई, क्योंकि कभी इधर इत उत देखत जन्म गवायो, या झूठी माया के कारण, ये झूठी माया है, दो दृग अंध भयो, झूठी माया के कारण से, इधर उधर देखने के कारण से, इसमें उसमें मन रमाने से, संसार में बहुत चीजें हैं, इन चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सत्संग का मतलब एकाग्रता, सत्संग का मतलब एक साधन में स्थिरता, गहन चिंतन, और वो गहन चिंतन ही आपको आनंद प्रदान करता है। आप सब इस दिव्य परमात्मानंद से संयुक्त हों, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान मौर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय जय, जय जय, जय जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सरा